सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करेंगे दैट इज लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड लेबर इशू इस साल के लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज वी हैव सीन द नोएडा प्रोटेस्ट। एनीवेज कमिंग टू दिस टॉपिक, ये हम कर रहे हैं इंडिया ईयरबुक की समरी से। हर साल इससे सवाल आते हैं। 2024 में 30+ मार्क्स के सवाल आए थे, 25 में भी कई सारे सवाल इंडिया ईयरबुक से देखने को मिले थे। अब ये हम कर कहाँ से रहे, ये कर रहे हैं हम इस समरी से। सो मेक श्योर दैट यू कवर ईच एंड एवरीथिंग विथ मी, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल इंडिया ईयर बुक लेके बैठेंगे तो इस टाइम पे आप शायद उसे कवर ना कर पाए इफेक्टिवली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बहुत मोटी किताब है एंड उसमें जो मेजर कंटेंट है उसे निकालना दिस इटसेल्फ इज टाइम टेकिंग, फिर रिवीजन भी करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए एंड एट बेस्ट यू कैन गेट दिस समरी। एक और बात, इफ यू फील लाइक प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस इंडिया ईयर बुक वीडियोज। दूसरी बात यह है कि अभी तक अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किया अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप इस बुक को देख सकते हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए सवालों के शॉर्ट नोट्स हैं। ये आपको हेल्प करेंगे फॉर द टाइमली रिवीजन एंड फॉर द इफेक्टिव रिवीजन। सो कमिंग नेक्स्ट, अब आते हैं हम आज कौन सा टॉपिक करेंगे। देखो हमने कर लिया है टॉपिक चैप्टर 1 to 10 ऑलरेडी। इसका हमने एक आपको कंपाइलेशन दिया था। चैप्टर 11 भी हमने कर लिया है जो पिछली वीडियो में आया था। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 12। तो अगर आप देखेंगे तो नाउ हम धीरे धीरे करते सही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और बात, ये सारे वीडियोज आपको अप्रैल के अंदर में ही मिल जाएंगे, विद इन द अप्रैल 2026। अप्रैल से 1 मई नहीं होगा, हम इसे कवर कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े और आप टाइमली रिवाइज भी कर सकें। बट बेनिफिट ये वीडियो उन्हीं लोगों को पहुंचाएगा जो लोग टाइम टू टाइम साथ में पढ़ते चल रहे हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट, इट इज टाइम दैट वी शुड बी doing the things. So this is the here what is about the labor skill development and employment. So we do have a ministry for that. आपको पता है हर एक मेजर चीज के लिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री होती है। So for this labor and employment we do have a ministry which is Ministry of Labor and Employment, that is MOL. So this works to improve the life and dignity of the labor force. This covers both organized and unorganized sector. This functions through enactments and implementation of various labor laws regulating employment and service conditions, and state government can also enact labor legislation as labor जो है वो concurrent list में है। ये आपको पता होना चाहिए, labor is the in the concurrent list, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है। अब इसकी कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। वी हैव दी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट स्कीम है बेसिकली। And this was launched to increase the job creation and to increase the formal employment in India. तो ये financial incentives देता है to both first timer employees and the employers to promote hiring in the organized sector. ये launch हुआ था 15 अगस्त 2025 में। सो ये लेटेस्ट स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू इंसेंटिवाइज द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज जनरेट 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 years। तो ये टारगेट याद रख लीजिएगा, इस पे सवाल बन जाते हैं कई बार। टू इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस सेक्टर। इसका स्पेशल फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सो दिस बेनिफिट्स फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज 1 month वेज अप टू ₹15,000। एम्प्लॉयर्स इंसेंटिव फॉर 2 years फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल बेनिफिट फॉर 2 more years इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। टोल फ्री हेल्पलाइन, दिस हैज बीन एक्टिवेटेड टू सपोर्ट इट। देन यू हैव द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एंड नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रेडर्स स्कीम। तो पहले ये स्कीम आई, बाद में इसको एक्सटेंड करके इन्हें भी इंक्लूड कर लिया गया। सो काइंड ऑफ यू कैन से दिस इज द एक्सटेंशन, दिस वन इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस। सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जैसे लेबर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ड्राइवर्स वगैरह के लिए, कि आप इनको पेंशन देंगे 3,000 रुपए महीने आफ्टर एज 60। सो 2019 में ये लॉन्च हुई थी। तो इसका पर्पज था कि इन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है फॉर द ओल्ड एज, फॉर द लो इनकम वर्कर्स। फिर आई हमारी एनपीएस स्कीम, एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम। तो इसमें क्या किया इन्होंने, स्मॉल शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी इंक्लूड करना शुरू किया, दैट दे कैन रिसीव द मंथली पेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट। अब इनकी चीजें लगभग सेम ही है, मतलब एलिजिबिलिटी होगा, सब कुछ सेम है, इट इज जस्ट कि दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2019 एंड सितंबर 2019। ठीक है, तो इसको एक्सटेंशन किया गया। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड एज ओल्ड प्रोटेक्शन एंड एश्योर्ड मंथली पेंशन। पेंशन कितना मिलेगा, 3,000 रुपए पर मंथ आफ्टर 60 years। तो चाहे अगर इसके बारे में पूछ ले, चाहे इसके बारे में पूछ ले,
ये चीज कॉमन है, आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विथ मंथली इनकम लेस देन दैट इज लेस देन 15,000 रुपीज, 15,000 से कम कमा रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन विथ एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 1.5 करोड़। ये किसके लिए था? आपकी ट्रेडर्स वाली जो स्कीम है ना, ये वाली आई, नेशनल पेंशन ट्रेडर स्कीम, this was for this. Then age group 18 to 40 years, this are which are not covered, और इसमें कौन कौन लोग आते हैं? जो EPFO, ESIC, Employment Provident Fund Organization, Employee State Insurance Corporation and National Pension System, and not an income tax payer. स्कीम का फीचर क्या है? There is voluntary and contributory pension scheme. There is contribution of 50-50 basis between beneficiaries and central government. Monthly contribution of rupees 55 to 200 based on entry age. So family benefit included, that is similar to other pension schemes. Then you have the e-Shram portal. What is this e-Shram portal? e-Shram portal Government of India का एक initiative है to create the national database of unorganized workers and provide them access to social security schemes such as insurance, pensions and welfare benefit. तो ये मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, एंड ये वर्कर्स को हेल्प करता है टू रिसीव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर थ्रू ई-श्रम कार्ड। सो ये लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2021 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है टू क्रिएट द नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सीडेड विथ आधार, एंड दिस प्रोवाइड द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। देन यू हैव द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। क्या है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब पोर्टल है जो जॉब सीकर्स को हेल्प करता है दैट दे फाइंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, करियर गाइडेंस एंड स्किल ट्रेनिंग एंड जॉब फेयर्स। ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में है। 20 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। तो इससे क्या करता है ये? बेसिकली जॉब सीकर्स, एम्प्लॉयर्स, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स और करियर काउंसलर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। सो दिस वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस इनटू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड दिस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विस थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। Then Atmanirbhar Bharat Yojana. Then Atmanirbhar Bharat Yojana, this was announced under the Atmanirbhar Bharat 3.0 package. Objective is to boost economy, increase employment post-COVID, provide social security and restore lost jobs. This is implemented through Employees Provident Fund Organization. So benefit is government pays for 2 years, that employees share 12% of the wages and employers share 12% wages, or ओनली एम्प्लॉय शेयर डिपेंडिंग अपॉन द इस्टेब्लिशमेंट साइज। अब ये डिफरेंस क्या है? देखो, ये वाला तो तब होगा जब आपके 1000 से नीचे एम्प्लॉयज होंगे, ये वाला तब होगा जब आपके 1000 से ऊपर एम्प्लॉयज होंगे। एंड दैट इज वाई मेनी टाइम्स जो छोटी जो ये आपकी MSMEज होती हैं वो अपना साइज और छोटा रखना चाहती है ताकि उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल सके। ये एक रीजन होता है, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी, EPFO रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट, न्यू एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन 15,000 per month and employment between October 2020 to March 2022. Then श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। So what is श्रम सुविधा पोर्टल? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई द लेबर लॉज, कंप्लायंस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स। तो ये एक यूनिफाइड वेब पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव सिंपल से, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड ईज ऑफ कंप्लायंस इन लेबर लॉ इन्फोर्समेंट। This cover 4 organizations: Office of Chief Labor Commissioner, Directorate General of Mine Safety, Employment Provident Fund Organization, Employment State Insurance Corporation. Then you have the Single Unified Annual Return. This was introduced for 8 labor acts to simplify the compliance. So क्या है ये? Basically अगर आप इसका एक एक वर्ड उठाएंगे तो this is SUAR. So SUAR is a simplified labor law reporting system जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है टू सबमिट 1 एनुअल रिटर्न इंस्टेड ऑफ फाइलिंग मल्टीपल रिटर्न्स अंडर द डिफरेंट लेबर लॉज। पहले क्या था ना, आपके वजह से मल्टीपल लेबर लॉज हैं तो हर एक लेबर लॉ के अंदर में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता था, तो अभी बड़ी दिक्कत होती थी। सो इसमें क्या हुआ, इसने उसको यूनिफाई कर दिया है। सो दिस अलाउज सिंगल ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रिटर्न्स। सो ये अवेलेबल है थ्रू द श्रम सुविधा पोर्टल एंड दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द पेपर वर्क एंड कंप्लायंस बर्डन फॉर द बिजनेसेस। ये कवर क्या क्या करता है? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क्समैन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सोशल प्रोटेक्शन। इंडिया इज द सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। ये आपको रैंकिंग इंडिया की पता होना चाहिए। देन आते हैं हमारे लेबर कोड पे।
तो हमारे जो 29 लेबर लॉज थे इनको रैशनलाइज करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस लेबर कोड्स, प्लीज रिमेंबर, इस पे सवाल कभी भी बन सकता है। यू हैव द कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। रिडक्शन सेक्शन फ्रॉम दिस, रूल्स फ्रॉम दिस। Benefit, it reduced the compliance burden, decriminalization, seamless dispute resolution, increased female labor participation. Rule making, that shared between this central and the state government, draft rules pre-established by center and most state union territories. Then you have the employee state insurance corporations. Then what about the employee state insurance corporation? So this is एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे आपका मेडिकल केयर हो गया, कैश बेनिफिट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हो गया, पेंशन हो गया ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस प्रोवाइड सिकनेस सोशल इंश्योरेंस अगेंस्ट सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो ये मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है टू इंजर्ड पर्सन्स एंड फैमिलीज। कवरेज, दिस इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज विथ 10 और मोर वर्कर्स। सो 10 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, और दैट फैक्ट्री इज नॉन सीजनल, देन यू विल बी गेटिंग दैट कवरेज। दिस इज एक्सटेंडेड टू शॉप, होटल, रेस्टोरेंट्स, म्यूनिसिपल बॉडीज विथ 10+ एम्प्लॉयज। वेज लिमिट ये है 21,000 पर मंथ एंड 25,000 पर मंथ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉयर जो है वो 3.25% ऑफ द वेजेस कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय 0.75 ऑफ द वेजेस कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू ₹176 पर डे दे आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम इट। बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग एंड द कंपनसेशन अंडर द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। देन यू हैव द एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एमनेस्टी स्कीम इज द वन टाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम, जो कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया टू हेल्प द एम्प्लॉयर्स सेटल पेंडिंग लीगल केसेज एंड कंप्लायंस इश्यूज। इस स्कीम का एम सिंपल सा है, टू रिड्यूस द कोर्ट केसेज, improve the compliance and extend the social security coverage to more workers. So this was launched on 1 October 2025 and this is valid till 30th September 2026. Objective simple सा है, to reduce the backlog of court cases and to promote compliance under the ESI Act. So this provides out of court dispute resolution and eligibility क्या है, the cases which are filed up to 31 मार्च 2025. So simple सा है यार कि भाई हमें कोर्ट केसेस कम करने हैं, कंप्लायंस को इम्प्रूव करना है। देन यू हैव द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के तहत बनी होगी, अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, EPF एक्ट। सो दिस प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ये 3 स्कीम्स को एडमिनिस्टर करती है, EPF, EPS एंड EDLI। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ओवरसीन बाय दिस मिनिस्ट्री। तो इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लेना, इसने माई भारत के साथ पार्टनरशिप किया है, तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज गोइंग टू टारगेट यूथ विच आर एजेड 15 to 29 बिकॉज दिस स्कीम इज अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जब हम इस चैप्टर पे आएंगे, इनका भी एक चैप्टर है पर्टिकुलर इसमें, दैट इज 28 और 29th चैप्टर। सो वहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। एंड दैट इज द फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। दिस फैसिलिटेट्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन बाय पेंशनर्स, आधार, प्रोविडेंट फंड लिंकेज। देन यू हैव द इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात कर लेते हो तो वी हैव दी समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल मतलब ये एक ऑनलाइन कंप्लेन वेबसाइट है जॉब प्रॉब्लम्स के लिए। तो अगर कोई लेट्स से कि कोई वर्कर है, उसको कोई इशू फेस कर रहा है, जैसे कि सैलरी नहीं मिली, जॉब से ज़बरदस्ती हटा दिया गया, ग्रेजुएटी नहीं मिली, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिला, मिनिमम वेजेस नहीं मिले, तो ये पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकता है और गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी टू रिजॉल्व द इश्यूज। देन यू हैव द एबॉलिशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर। सो देखो यार, हमारे यहाँ पे बॉन्डेड लेबर को तो वैसे ही एक्सेप्टेड नहीं है, पहले ही हटा दिया गया था, एंड दिस वाज एबॉलिश्ड बाय एन ऑर्डिनेंस 1975, रिप्लेस्ड बाय बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। सो दिस प्रिवेंट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की है कि दैट दे विल आइडेंटिफाई, दे विल रिलीज एंड दे विल रिहैबिलिटेट देम। तो वी डू हैव अ करस्पॉन्डिंग रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर दिस। तो ये 1978 में लॉन्च हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट 100% एक्सपेंडिचर बियर करती है फॉर रिहैबिलिटेशन, सर्वे, अवेयरनेस काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉन्डेड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड भी है, जिसका कॉर्पस मिनिमम 10 लाख है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा मैनेज किया जाता है।
Immediate assistance is up to rupees 30,000 per rescued bonded labor. Then you have the wages and bonus. Then we have the minimum wages act accordingly. तो सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है कि कम से कम इतना इनकम तो होनी चाहिए. So this is enacted to safeguard workers, especially in unorganized sector. Both central and state government are responsible to fix, revise, review and enforce minimum wages. This is applicable to scheduled employment. There is the minimum of 1,000 workers in an establishment, 45 scheduled employment in central sphere. The wages are subject to periodic review. Then you have the variable dearness allowance. This is revised every 6 months, effective 1 April and 1 October. This is based upon the consumer price index for the industrial workers. This protects wages against inflation. Then enforcement की बात कर लेते हैं. सेंट्रल स्फीयर में दिस इज इन्फोर्स थ्रू द चीफ लेबर कमिश्नर, स्टेट स्फीयर में थ्रू द स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसीज. देन वी हैव द कोड ऑन वेजेस. नाउ कोड ऑन वेजेस दिस सबस्यूम्स द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. की फीचर्स का ये है दैट दिस मेक्स मिनिमम वेजेस यूनिवर्सली एप्लीकेबल. दिस इंट्रोड्यूस द स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज based upon the minimum living standard. Now minimum wages are fixed by the government. This cannot be below floor wage. This is not yet implemented. Then you have the payment of wages act. Now payment of wages act सिंपल सा है कि भैया टाइम से पेमेंट करना है, कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं करना है. So this provides for the monthly wage ceiling set by the central government. Wage ceiling has been increased from 18,000 to 24,000 per month. Then you have the payment of bonus act 1965. एलिजिबिलिटी लिमिट इसके लिए 10,000 की जगह 21,000 कर दी गई है. सीलिंग के कैलकुलेशन के लिए इसे 7,000 कर दिया गया है एंड दिस इज इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2014. देन यू हैव दिस लेबर ब्यूरो. ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, जिसका काम ये है दैट दिस कलेक्ट, कंपाइल एंड डिसमिनेट द डेटा लाइक लेबर स्टैटिस्टिक्स. सवाल आ जाता है कि कौन रिलीज करता है इसे. CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो रिलीज करता है. इस पे सवाल बनते हैं. एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, प्राइस स्टैटिस्टिक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स, ये सब कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो. ये इस पे सवाल आ जाएगा, हम गलती कर देते हैं कई बार. वेज रेट इंडिसेस, वेजेज एंड अर्निंग, एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर, इंडस्ट्रियल रिलेशन डेटा. देन यू हैव द स्किल डेवलपमेंट. इंडिया की एवरेज एज इतनी है, सीधी सी बात है, मतलब यू हैव अ यंग पॉपुलेशन. बट ये यंग पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह डिजास्टर बन सकती है अगर हम इन्हें स्किल नहीं करेंगे. सो वी नीड टू गिव देम द स्किल्स. सो वी डू हैव अ विजन टू मेक इंडिया स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो वी डू हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014. फोकस एरिया इज दिस. अप्रोच इज टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, align training programs with emerging industry needs and create a job ready skilled workforce. Then you have the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Now Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, this was launched on 15 July 2015. Objective simple side to promote the skill development and enhance the employability of the youth. So this provides free short duration skill training and monetary reward of rupees 500 for certification. Then you have the National Apprenticeship Promotion Scheme. This was launched in August 2016. Feature government provides 25% stipend support. Maximum is 1,500 रुपये per apprentice per month. Then you have the Sankalp. Sankalp is World Bank loan assisted centrally sponsored scheme. एंड यही सवाल बनेगा कि संकल्प है क्या, किससे रिलेटेड है. तो बस इतना बता दोगे अगर ना कि भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड दिस इज फॉर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, तो भी आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे. इम्पैक्ट 5 लाख trained youth you have, around 60% below 30 years, focus on wage employment and entrepreneurship. Then you have the inclusion focus है इसका. inclusion focus के बात कर लेते हैं. तो ये जनरल चीज़ें हैं. women, transgender, jail inmates वगैरह को भी हमें ट्रेंड करना है. सीवरेज वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आर्टिसंस, यूथ फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा. देन यू हैव द एम्बर प्रोजेक्ट. एम्बर प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं. एम्बर प्रोजेक्ट एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो हेल्प करता है यूथ को टू गेट द जॉब्स एंड कीप दिस जॉब्स फॉर ए लॉन्गर टाइम. सिंपल सी चीज है. तो ये इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करता है आफ्टर स्किल ट्रेनिंग, सो दैट जो ट्रेनीज हैं दे डू नॉट ओनली गेट प्लेस्ड बट दे ऑल्सो कंटिन्यू to work successfully. Now this is the joint initiative of these three things: Ministry of Skill Development, National Skill Development Corporation and Generation India Foundation. This is under Sankalp. So these uses Generation 7 step methodology. Target ये है 50% women participation होना चाहिए and 30,000 ट्रेनीज को हमें ट्रेंड करना है. Then you have the Entrepreneurship Awareness and Development Program. नाम से ही क्लियर है. This is under Strive.
वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है। स्ट्राइव वर्ड पूछ लेगा कि स्ट्राइव वर्ड किससे रिलेटेड है, तो दिस इज स्किल्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट। देन यू हैव द जन शिक्षण संस्थान स्कीम। ये क्या है? ये एक फ्री स्किल ट्रेनिंग है लोगों की जिनकी लो एजुकेशन है, सो दैट दे कैन अर्न इनकम। सो मेनली ये फोकस करता है रूरल पीपल पे, विमेन पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या फिर जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। सो दिस गोज फॉर द स्किल डेवलपमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दिस प्रमोट्स सेल्फ रिलायंस। सो ट्रेनिंग इज अलाइंड विद द लोकल इंडस्ट्री नीड्स एंड जॉब मार्केट डिमांड्स। जाहिर सी बात है लोकल तक ये लोग लोकली काम कर सके। देन यू हैव द स्किल इंडिया डिजिटल हब। ये एक वेबसाइट है बेसिकली जहाँ पे आप स्किल्स वगैरह सीखते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और फिर उससे नौकरी मिल सकती है। संकल्प के अंडर में से स्टार्ट किया गया है। देन दिस प्रोवाइड्स स्किल कोर्सेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दिस प्रमोट्स द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। Then you have like this prepares workforce for industry 4.0. 4.0 includes like big data, artificial intelligence, etc. Now this aligns with group of 20 DPI vision. Now we do have National Apprenticeship Portal. What is this? Now this is the main platform for apprenticeship promotion scheme. This promotes end-to-end management of apprenticeship training. अब ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं, देखो एक बंदा होता है एक्सपीरियंस जिससे काम आता है, एक बंदा होता है इनएक्सपीरियंस जिससे जो इसके अंदर में काम सीखना चाहता है। तो ये इसके अंदर में काम करेगा, ये सीखेगा, हो सकता है इसको स्टाइपेंड मिले भी और स्टाइपेंड ना भी मिले, बट इसकी स्किल डेवलप हो रही है ताकि कल की डेट में ये भी काम कर सकता है क्योंकि इसने इससे काम सीखा है। सो दिस इज द थिंग घुमा फिरा के। तो ये एक वेबसाइट है जो इन्हें कनेक्ट करता है। नाउ देयर इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रेंटिसेस एंड एम्प्लॉयर्स, एंगेजमेंट फैसिलिटेशन, स्टाइपेंड पेमेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देन यू हैव द भारत स्किल्स पोर्टल, 2019 में लॉन्च हुआ था। दिस इज द सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर द स्किल्स। सो ये प्रोवाइड करता है आपको लाइक करिकुलम, कोर्स मटेरियल, वीडियोज, क्वेश्चन बैंक्स, मॉक टेस्ट एटसेट्रा। देन यू हैव द मॉडल स्किल लोन स्कीम। मॉडल स्किल लोन स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो लोन प्रोवाइड करता है या फिर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज सीखना चाहते हैं लेकिन फीस एफर्ड नहीं कर सकते। तो ये यूथ को हेल्प करता है टू गेट द स्किल ट्रेनिंग एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अंडर द स्किल इंडिया मिशन। नाउ दिस स्कीम इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो बेसिकली तरीके का बैंक लोन है जो स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज देता है। सो अगर एक पर्सन को ही वांट्स टू लर्न स्किल्स बट डज नॉट हैव मनी, द बैंक प्रोवाइड लोन टू पे कोर्स फीस। देन की ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, की चेंजेस इसमें क्या हुए हैं, दैट लोन लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5 लाख टू 10.5 लाख। Eligible lenders, they are expanded to NBFC and this one, and then the small finance banks. अच्छा, जब ये टर्म्स आते हैं ना तो आपको इसके मीनिंग पता होना चाहिए। यू मस्ट नो कि भाई पढ़ के निकल नहीं गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। यूपीएससी कभी भी पूछ लेगा व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, और हम अक्सर रह जाते हैं इन सवालों में। तो मेक श्योर दैट यू नो दीज टर्म्स। आई होप आपने अपनी इकोनॉमी में ये पढ़ रखा होगा। देन यू हैव द एलिजिबिलिटी एक्सटेंडेड टू द न्यू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क courses offered via Skill India Digital Hub. Then you have the Indian Institute of Skills. Now this is approved in October 2018 under the public-private partnership mode and the location is this. तो कहाँ पे? यहाँ पे है। पहले कानपुर में ही था, अभी अहमदाबाद और मुंबई में भी है। So this provides state-of-art skill training. This provides alternative to traditional higher education. So that's it for this ministry, the Labor Skill Development and Employment. सो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। देखो इसमें बहुत ही सिंपल सवाल आएंगे, ये टर्म किससे रिलेटेड है या फिर कौन सी मिनिस्ट्री, मतलब या फिर लेबर ब्यूरो क्या क्या रिलीज करता है, या फिर कुछ जो स्टार्टिंग में हमने स्कीम पढ़ी थी लाइक ये वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट वन। तो यही सारे सवाल आएंगे एंड मेक श्योर दैट यू कवर इट। मिलते हैं अब आपसे अगले चैप्टर में विच इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बिकॉज इससे सवाल बनते हैं और हर साल लगभग पूछ लेता है यूपीएससी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द चैप्टर 13 डेफिनेटली। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।